हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सीखने के इस दौर में हमारा हर दिन का एक लक्ष्य है, जो कि है कि हर दिन कुछ नया सीखना है हमें और पुरानी चीज़ों को रिवाइज भी करना है। तो इस उद्देश्य में हमने पॉलिटी की जो क्लासेस स्टार्ट की हैं, उसमें ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना है। संविधान सभा क्या है, संविधान में प्रारूप समिति का गठन कब और कैसे हुआ था, तथा संविधान के भाग 1 और भाग 2 में कितने आर्टिकल आते हैं, उन सब के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम 3 लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में फंडामेंटल राइट्स सुनते ही एक सवाल आना चाहिए कि आखिर ये दिया क्यों गया? क्या फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के लिए ज़रूरी है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय पे कुछ ऐसे अधिकार जो नागरिकों को देने चाहिए थे, तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स में रखा गया। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ये वैसे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हों। उनके मूल अधिकार जो उनमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि की रक्षा करते हों। इसका मतलब आप सिंपली तौर पे समझिए कि मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो कि नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर आपके इन अधिकारों में से किसी भी अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। आप अपने लिए न्याय मांग सकते हो, क्योंकि इन अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रशासन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑलरेडी हमने अपने एक वीडियो में बता रखा है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये अधिकार कहाँ मिलते हैं। तो ये अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, देने का उद्देश्य क्या था? देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। एक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करे, उस पर किसी प्रकार का दबाव न हो। समानता को बढ़ावा देना। तो समानता का तात्पर्य इस बात से है कि सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से हर चीज़ में सुविधा दी जाए। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई उच्च जाति का है तो उसको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और कोई नीचे जाति का है, लोअर कास्ट का, तो या पिछड़े वर्ग का है तो उसे कम सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है। संविधान में सभी लोगों के लिए बराबर न्याय और बराबर नियम बनाए गए हैं, ठीक है। व्यक्ति के सम्मान और गरिमा को बचाए रखना। हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है और गरिमा होती है, और उनकी रक्षा करना मौलिक अधिकार में दिया गया है। राज्य की शक्तियों का नियंत्रण करना। राज्य के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां होंगी जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसलिए भी बनाया गया है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में जो पूछता है पॉलिटी। देखिए, हमारा जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें 75% हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो अच्छे से दिया गया है, ठीक है। तो डेफिनेशन भी आता है आपके एग्जाम में। डेफिनेशन आया तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, और ये अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त है। यानी कि ये राज्य द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। इसे राज्य भी आपसे नहीं छीन सकती, सिवाय संविधान में बताए गए उचित प्रबंधनों की। इसका मतलब कि यदि आप नियमों के अनुसार चल रहे हो तो आपके मौलिक अधिकार को राज्य भी नहीं छीन सकती। राज्य तो क्या, केंद्र सरकार तक नहीं आपके अधिकारों को छीन सकती, ठीक है। न्याय की गुहार आप लगा सकते हो। संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषताएं देख लेते हैं कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये संविधान द्वारा दी गई हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्धनीय, ठीक है, न्यायालय इसकी सुरक्षा करेगी।
सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध और राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाना, यानी कि राज्य की जो भी शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाना, उन पर दबाव डालना। ठीक है, दबाव मतलब रोक लगाना। रोक लगाने से तात्पर्य ये है कि राज्य कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे कि नागरिकों को उनके अधिकारों का हनन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हमने जान लिया, पर मौलिक अधिकार कितने टाइप के होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों में समानता, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर के 22 तक में है। वहीं तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से लेकर के 24 में है, यानी कि 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन इसमें दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद है 25 से 28 तक। ठीक है, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो वो 29 और 30 में दिया गया है। ठीक है, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। आज जो हम पढ़ेंगे, तो हमारा आज का जो मेनली टॉपिक है वो है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, जिसमें 14 से लेकर के 18 तक के बारे में हम पढ़ेंगे। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 14 से 18 तक है उसको हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ठीक है, और उनका संरक्षण भी समान तरीके से किया जाएगा। राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा और सभी को समान परिस्थितियों में समान व्यवहार मिलेगा। ठीक है, राज्य को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, भेद के आधार पर भेदभाव करे। ठीक है, 15वां आर्टिकल हमारा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, यानी कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, स्थान इन सब के आधार पर भी किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और राज्य महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी करेगा। अब इसमें क्या है, देखिए हमारा जो 15 है उसमें इस प्रकार से कुछ दिया गया है कि 15(1), 15(2) ऐसे करके। तो 15(1) में है कि राज्य धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वहीं 52 में है कि किसी नागरिक को दुकानों या फिर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर ठहरने के लिए उनके धर्म या जाति या फिर उनके अमीरी गरीबी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15(3) में दिया गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण होगा। 15(4) में है कि SC ST के लिए आरक्षण होगा। SC ST जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके लिए। 15(5) में है शिक्षा में SC और ST के लिए आरक्षण। वहीं 15(6) में है EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए विशेष प्रावधान व आरक्षण। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें नहीं लिखा गया है क्योंकि ज़्यादा एडिशनल चीज़ें ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें आप सुन के भी याद कर सकते हो। आर्टिकल 16 की तरफ चलते हैं। नौकरी में समान अवसर, यानी कि आप किसी भी जाति के हो, आपको सरकारी नौकरी में बराबर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि पिछड़े वर्गों को मौका नहीं मिलेगा, उन्हें भी मौका मिलेगा और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है। ठीक है, तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, छुआछूत का अंत, इसका किसी भी रूप में पालन करना जो है अपराध है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि छुआछूत का पालन करना अपराध है, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। ठीक है, संविधान में ये दिया गया है। आर्टिकल 18 है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को विशेष उपाधि यानी कि विशेष टाइटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, राज्य की तरफ से सम्मान दिया जा सकता है, वो सम्मान होता है मिलिट्री अवार्ड, जैसे भारत रत्न, और भारत में ऐसे सम्मान जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, तो ये सब सम्मान हो सकते हैं, लेकिन विशेष टाइटल नहीं दिया जाएगा, कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट, और इसमें मैं 2 वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एक तो हमारा मौलिक अधिकार के बारे में जो हमने बताया है, और दूसरा है मिलिट्री अवार्ड से संबंधित जो हमने बनाया था वीडियो, उसका लिंक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप 1 मिनट का फटाफट से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें यहीं पे याद हो जाए। 14 में दिया गया है समानता, सभी को समानता। आर्टिकल 15 में है भेदभाव का निषेध। ठीक है,
भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है। 16 में है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए। 17 में है कि छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। और 18 में है कि किसी को भी विशेष टाइटल नहीं देना है। तो ये चीज़ें आपको आई होप याद हो गई होंगी अच्छे से। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट पार्ट अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सीखने के इस दौर में हम सब साथ मिल करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।